अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल लक्ष्मी भाग्य में आज हमने देखा कि वो फूल जो वैलेंटाइन डे के लिए लक्ष्मी ने ऋषि को दिया है, ऋषि को उस फूल में से भी उसकी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वो कहता है, कौन कहता है कि कागज़ी फूलों में खुशबू नहीं होती है, इनमें एहसास की खुशबू होती है, इनमें रिश्तों की खुशबू होती है। फिर कहता है, हाँ, सिर्फ एहसास और रिश्तों की ही नहीं, लक्ष्मी के गुस्से की खुशबू भी है। पुराने वक्त याद आते हैं उसे। और यहाँ पे दोनों ख़वातीन जो हैं घर की, बुआ और नीलम चौधरी जो हैं, ये सब जो हैं, इनको इतनी एक्साइटमेंट है आज की पार्टी के लिए, क्योंकि ये अनाउंस करने वाले हैं ऋषि और मलिश्का की शादी 1 महीने बाद। यहाँ पे चाची किसी से ग्रीन टी का टी बैग मांग के लाती हैं, और अब बड़े लोगों की तरह ग्रीन टी पीने के लिए अभी इंजॉय भी नहीं कर पाती कि वहाँ पे शालू आती है और कहती है, चाची पीछे छिपकली है, मत बैठना। और हड़बड़ाहट में टी उसी हाथ से गिर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, फ़ौरन बाहर फेंको। वो कहती है और गालियाँ भी देती है, कमीनी और ये और वो। बानी पूछती है, चाची क्या छिपकली भी कमीनी होती है? उसको फ़ौरन समझ लग जाती है ये टॉन्ट मुझे की गई है, तो बस डांटती है उनको और वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि निकालो इस छिपकली को बाहर। खैर, उन दोनों को मज़ा तो खूब आता है क्योंकि ये उसको सबक सिखाने का पहला कदम था। उसके बाद दिखाते हैं कि ऋषि जो है वो शॉवर लेने गया है तो टॉवल बाहर भूल जाता है। हस्ब आदत लक्ष्मी को आवाज़ें देता है कि मुझे मेरा टॉवल दे दो। लक्ष्मी हिचकिचाहट का शिकार है कि वो किस हक से उसके कमरे में जाए और ये काम करे। तभी वहाँ पे मैडम मलिश्का तशरीफ़ ले आती हैं और वो टॉवल उठा के उसको देने से पहले कहती हैं, एक शर्त है, फिर दूँगी, कि अगर आज वैलेंटाइन डे पे जो मैं विश करूँगी वो पूरी तुम करोगे। वो कहता है, हाँ ठीक है, दे दो, जो तुम कहोगी मैं मान लूँगा। अपनी जान छुड़ाता है। खैर, फिर भी बड़ी बदतमीज़ी से टॉवल उसको हैंड ओवर करती है। जब वो बाहर आता है, कालीन में उसका पाँव अटक जाता है। तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है और मलिश्का जो है भाग के जाती है, इस मौके का फ़ायदा उठाती है। वो कालीन में लुढ़कने की वजह से गिर जाते हैं और मलिश्का उसके ऊपर गिर जाती है। सीन क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन ऋषि इतना ज़्यादा इरिटेट होता है और उसको कहता है कि ठीक है पीछे हटो, मैं ठीक हूँ। वो कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो देखती है लक्ष्मी खड़ी है, फिर कहती है, लक्ष्मी इधर आओ, तुम विटनेस बनोगी कि मैं आज ऋषि से प्रॉमिस ले रही हूँ कि वैलेंटाइन डे पे जो मांगूंगी मुझे देगा। तो कहती है, पहले मुझे कहती है मुझे काम है, लेकिन वो कहती है तुमने कर लिए बहुत काम, अब अपने घर जाके करना, जब तुम्हारी शादी करा देगा ऋषि, अभी तो विटनेस बनो। बेचारी वहाँ खड़ी होती है, ऋषि बार बार पूछते हैं, हाँ हाँ बताओ, लेकिन वो आनाकानी कर रही होती है, पूरा सीन क्रिएट करती है, बिला वजह की हाइप क्रिएट कर रही है कि जो मांगोगी दोगी, वादा करो, ये करो वो करो। कहता है, हाँ जो भी कहोगी, बोर मत करो, बताओ। तभी आयुष आ जाता है अपनी माँ के पास और कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आज की पार्टी की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मलिश्का को दी, वो इस घर की बेटी नहीं है, इस घर की बड़ी बेटी लक्ष्मी है, उसको देनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ उसको बुरा भला कह के वहाँ से चली जाती है। और वो कहता है, काश कि मलिश्का एक लड़की की बजाय लड़का होती तो मैं इसके बाल नोच के इसका हशर कर देता। यहाँ पे दादी को जब दिव्यांका जूस ऑफ़र करती है तो दादी कहती है, मैं आज कल की पार्टी की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कुछ ना करूँ, बस चादर ओढ़ के लेट जाऊँ। वो कहती है, दादी आपको ये तो पीना ही पड़ेगा। वीर आ जाता है ऊपर से, कहता है, माँ ये भगवान का फ़ैसला, इसको हमें कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहती है, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि ये हो ही ना। वो कहता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल तो हो रहा है। और यहाँ पे नीलम जो है वो फ़ोन करके मलिश्का की माँ को, किरण को खुशखबरी सुनाती है कि शादी 1 महीने बाद है और आज की वैलेंटाइन डे की पार्टी पे तुम और तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर आना, मैं तुम दोनों को इन्वाइट करने के लिए कॉल किया है। वो कहती है, मेरे और मेरे हस्बैंड के उस दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी, हम ज़रा इमोशनल हो गए थे। खैर से नीलम मैडम को वो बात बुरी ही नहीं लगी। और यहाँ पे बार बार मलिश्का उसको कह रही है, वादा करो वादा करो। और फिर दिखाते हैं बलविंदर जो है उसको सोनल फ़ोन कर रही है, बीवी पास कपड़ा फेर रही है ज़मीन पे, और वो उसके सामने फ़ोन नहीं उठाना चाह रहा क्योंकि वो लक्ष्मी को बता देगी जो भी ये बात करेगा। उधर सोनल आग बगोला हो रही है। फिर वो क्या करता है कि जब बार बार कॉल आ रही होती है, टेबल के ऊपर पाँव मारता है और उसको गर्दन से पकड़ के कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इस अफरा तफरी में उसका पानी बाल्टी में गिरता है, लेकिन वो निकाल के फिर कॉल कर लेता है, कुछ नहीं होता। वो कहती है, मैंने तुम्हें इतला देनी थी कि आज ऋषि के घर वैलेंटाइन डे की पार्टी है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।